हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज हम लोग वोकेबलरी के वर्ड्स करेंगे जो लेटर एफ, जी और एच से स्टार्ट होते हैं। तो हम देखेंगे इनके मीनिंग्स, एग्जाम्पल्स और सिनोनिम्स। तो चलते हैं हम क्लासरूम में और इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा फैब्रिकेट। फैब्रिकेट करने के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है किसी चीज़ को फेक करना और दूसरा मीनिंग होता है कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, स्पेशली अलग अलग कंपोनेंट्स से। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैक फैब्रिकेटेड द एविडेंस। तो जैक ने क्या किया, उसने जो भी सबूत थे उसके साथ छेड़छाड़ करी, उसको चेंज करने की कोशिश करी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे फैब्रिकेट स्पेयर पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। वो लोग ऑटोमोबाइल्स के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसको फैब्रिकेट करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको ठीक करते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। तो एक सिनोनिम है डिसीव करना और दूसरा सिनोनिम है कंस्ट्रक्ट करना। तो आपको ये दोनों ही पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है फास्टिडियस। इसका मतलब होता है वेरी अटेंटिव टू एक्यूरेसी एंड डिटेल। ऐसा व्यक्ति जो एक्यूरेसी और डिटेल का बहुत ध्यान रखे, बहुत बारीकी का ध्यान रखे। एग्जाम्पल देखते हैं। मयंक इज फास्टिडियस अबाउट कीपिंग द हाउस क्लीन। मयंक बहुत ध्यान रखता है छोटी छोटी डिटेल का, उसके घर की सफाई से रिलेटेड। इसका सिनोनिम है मेटिक्यूलस। मेटिकुलस का मतलब भी वही होता है जो बहुत ध्यानपूर्वक किसी चीज को करना। तो फास्टिडियस बंदा ऐसा बंदा होगा जो पूरी कोशिश करेगा कि कोई भी गलती नहीं हो उसके काम में। चलते हैं अपन नेक्स्ट वर्ड पे। फैटल। फैटल का मतलब होता है कॉजिंग डेथ, ऐसी चीज जिससे जान चली जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। हाई अमाउंट्स ऑफ ड्रग कंजम्पशन कैन बी फैटल। ज्यादा मात्रा में अगर ड्रग्स ली जाए तो इससे जान जा सकती है। इसके सिनोनिम है डेडली और लिथल। तो अगर आप डेडली वर्ड का कोई सिनोनिम चाहते हैं तो फैटल एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है फीबल। फीबल का मतलब होता है डेलिकेट या फिर वीक, यानी नाजुक या फिर कमजोर। ही लुक्ड फीबल आफ्टर द इलनेस। बीमारी के बाद वो काफी कमजोर लग रहा था। इसके सिनोनिम है फ्रेल। दोनों ही एफ लेटर वर्ड है, फीबल और फ्रेल, तो इनको ध्यान रखने की कोशिश करना, ये वीकनेस से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है फर्वेंट। पैशनेट या फिर हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पैशन रखना या फिर किसी चीज को लेके काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फर्वेंट। एज अ फिलैंथ्रोप ही इज अ फर्वेंट सपोर्टर ऑफ हेल्पिंग अदर्स। तो किसी बंदे की बात हो रही है, वो फिलैंथ्रोप है, समाज सेवा, लोगों की मदद करने के काम करता है। तो कहा जा रहा है कि वो फर्वेंट सपोर्टर है किसका, हेल्पिंग अदर्स का। मतलब काफी पैशनेटली वो सपोर्ट करता है दूसरों की मदद करने को। तो फर्वेंट सपोर्टर आप किसी कॉज के हो सकते हो, किसी पर्सन के लिए हो सकते हो, किसी स्पोर्ट्स के लिए हो सकते हो। उन सभी केसेस में हम फर्वेंट वर्ड यूज करते हैं। पैशनेट, इसका सिनोनिम है आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब भी होता है पैशनेट, किसी चीज को लेकर। बहुत ही अच्छा वर्ड है। फिर नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट करने का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना। अमर लाइक्स टू फ्लॉन्ट हिज वेल्थ। अमर को अपनी वेल्थ का दिखावा करना पसंद है। इसका सिनोनिम है ऑस्टेंटेशन। इसका मतलब भी होता है दिखावा करना। पर फ्लॉन्ट शॉर्ट और बहुत ही बढ़िया वर्ड है, इसको आप ध्यान रखना, काफी यूज कर सकते हो आप इसको डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट वर्ड है फोरसेक। फोरसेक का मतलब होता है एबेंडन और लीव, किसी चीज को छोड़ देना। ही फाउंड डिफिकल्ट टू फोरसेक हिज ओल्ड हैबिट्स। उसको अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने में बहुत दिक्कत होती थी। सिनोनिम है डेजर्ट। इसका मतलब भी होता है किसी जगह को छोड़ना। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है केयरफुल इन द यूज ऑफ वंस मनी और रिसोर्सेस। बहुत समझदारी से अपने पैसे या रिसोर्सेस को खर्च करना या यूज करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द कपल लिव्स अ फ्रूगल लाइफ इन देयर विलेज। जो दंपत्ति था वो विलेज में काफी
फ्रूगल लाइफ जीते थे, बहुत समझदारी से पैसे को यूज करते थे और खर्च करते थे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रूगल का मतलब कंजूसी नहीं होता है। फ्रूगल का मतलब होता है सही तरीके से केयरफुली यूज करना अपने रिसोर्सेज या पैसे को। इसका सिनोनिम है इकोनॉमिकल। इसका मतलब भी यही होता है कि जहां जरूरत हो वहीं पैसे को या रिसोर्सेज को खर्च करना, वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ। इसको हम बोलते हैं भगोड़ा, जो जस्टिस और लॉ से भगता रहे। द फ्यूजिटिव ट्राइड टू क्रॉस द बॉर्डर बट वॉज कॉट बाय द पुलिस। तो जो फ्यूजिटिव था वो बॉर्डर क्रॉस करके भगना चाह रहा था, बट उसको पुलिस ने पकड़ लिया। इसका एक और सिनोनिम है एस्केपी। एस्केपी का मतलब भी वही होता है जो पुलिस या जस्टिस से भागे। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये वर्ड आपको डेली मिलेगा किसी ना किसी क्राइम रिलेटेड आर्टिकल में। नेक्स्ट वर्ड है गिमिक। गिमिक का मतलब होता है अ ट्रिक और डिवाइस इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन। तो ऐसी कोई भी टेक्निक या ट्रिक जिससे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करो, उसको हम बोलते हैं गिमिक। एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज जस्ट अ गिमिक टू ल्योर कंज्यूमर्स इनटू बाइंग देयर प्रोडक्ट। वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक था, है ना, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो और उनके प्रोडक्ट को खरीदें। आपने कई बार एडवर्टीजमेंट देखे होंगे पेपर में जिसमें लिखते हैं अप टू 70% ऑफ, और जब आप उस शोरूम पे जाते हो तो आपको पता चलता है कि अप टू 70% ऑफ वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, बाकी सब न्यू अराइवल है। तो ये एक प्रकार से गिमिक होता है। क्या है ये? एक प्रकार से मार्केटिंग गिमिक, कैसे भी करके कंज्यूमर्स को लाना, अट्रैक्ट करना उनका ध्यान। इसका सिनोनिम है स्टंट। चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है डिप्रेसिंग, आपको मतलब काफी नेगेटिव फील हो। वी आर ऑल फेड अप ऑफ द ग्लूमी वेदर। हम लोग सब परेशान हो गए हैं ग्लूमी वेदर से। तो कई बार आपने देखा होगा बिल्कुल बादल बादल रहते हैं, अंधेरा छा जाता है ना, उसको ग्लूमी वेदर बोलते हैं। तो ऐसे वेदर में कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो काफी डिप्रेसिंग और नेगेटिव फील करते हैं। इसका सिनोनिम है डार्क। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिगेरियस। ऑफ अ पर्सन फॉन्ड ऑफ कंपनी। ऐसे लोग जो दूसरों से मिलना जुलना पसंद करें, ऐसे लोगों को ग्रिगेरियस लोग बोलते हैं। इफ यू वॉन्ट टू हैव गुड टाइम, स्पेंड टाइम विथ ग्रिगेरियस पीपल। तो एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि अगर आपको अच्छा समय बिताना है तो आपको किसके साथ समय बिताना चाहिए? ऐसे लोग जो ग्रिगेरियस हों, जो दूसरों से मिलना जुलना पसंद करें, जो सोशली काफी एक्टिव हो। इसका सिनोनिम है सोशिएबल। तो डेफिनेटली आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो ग्रिगेरियस होंगे, तो आप ये वर्ड उनसे एसोसिएट कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। एच लेटर वर्ड है हेमलेट। इसका मतलब होता है स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेस। तो छोटे गांव या कस्बों को हेमलेट बोलते हैं। जयंत स्पेंट हिज समर हॉलीडेज इन अ हेमलेट। जयंत ने अपनी गर्मियों की छुट्टियां एक छोटे से कस्बे में बिताई, छोटे से गांव में बिताई। सिनोनिम है स्मॉल कम्युनिटी। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि हेमलेट का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हैसन। टू मेक समथिंग हैपन सूनर और मोर क्विकली। किसी चीज को समय से पहले करवाना या जल्दी करना, इसको हम बोलते हैं हैसन। टी साइलेंट है, ध्यान रखना। द बिल्डर वॉज आस्क्ड टू हैसन द कंस्ट्रक्शन। जो बिल्डर था उससे कहा गया कि जो कंस्ट्रक्शन वो कर रहा था उसे जल्दी किया जाए। इसके सिनोनिम है हरी और एक्सपेडाइट। हरी तो बहुत कॉमन वर्ड है, बट हैसन और एक्सपेडाइट ये दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हीड। इसका मतलब होता है टू पे अटेंशन। निकिता डिड नॉट पे हीड टू हर मदर्स एडवाइस एंड सफर्ड लेटर। निकिता ने अपनी मम्मी की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसको तवज्जो नहीं दी जो उसकी मम्मी ने उसको सलाह दी थी, और बाद में उसने सफर किया उस चीज को लेकर। सिनोनिम है नोटिस। नेक्स्ट वर्ड है हेरेसी।
ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, ऐसा कोई ओपिनियन जो आम धारणा के अपोजिट हो, इसको बोलते हैं हेरेसी। इट्स हेरेसी टू कंसिडर चेंजिंग द रूल्स ऑफ क्रिकेट। ये बहुत ही अजीब है, कॉन्ट्ररी है कि हम क्रिकेट के रूल्स को चेंज करें, मतलब ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी इजीली। तो अगर पॉपुलर बिलीफ ये है कि रूल्स ऑफ क्रिकेट आर फाइन, दे आर गुड एज दे आर, तो उसको अगर हम चेंज करने की बात करेंगे तो ये क्या होगा? हेरेसी, ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ। सिनोनिम है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है किसी चीज से एग्री नहीं करना। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हायरकी। अ सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्टेटस और अथॉरिटी। इजी टर्म्स में आप हायरकी को समझ सकते हो रैंकिंग। जैसे किसी कंपनी में आप देखते हो कि एम्प्लॉयज़ होते हैं, फिर मैनेजर होता है, फिर सीईओ होता है, तो ये एक हायरकी है, रैंकिंग है बेस्ड ऑन देयर स्टेटस और पावर। इसको हम बोलते हैं हायरकी। मीरा रोज क्विकली थ्रू द पॉलिटिकल हायरकी टू बिकम पार्टी लीडर। तो मीरा जो थी वो बहुत जल्दी पॉलिटिकल रैंकिंग में ऊपर बढ़ते हुए पार्टी की लीडर बन गई, ये इसका मतलब है। सिनोनिम में रैंकिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हायरकी वर्ड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हाइपरबली। इसका मीनिंग होता है एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स और क्लेम्स नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। किसी चीज को बड़ा चढ़ा के कहना, इसको हम बोलते हैं हाइपरबली। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इट वॉज नॉट हाइपरबली टू कॉल इट द बेस्ट मैच एवर। तो क्या मीनिंग निकल रहा है इस सेंटेंस का? कि जो मैच हुआ उसको अगर आप बेस्ट मैच कहोगे तो ये कोई हाइपरबली नहीं है, ये कोई बड़ा चढ़ा के नहीं कहा गया है। इसका मतलब वो मैच शायद बेस्ट मैच रहा होगा आज तक का, तो उसको बेस्ट मैच कहना हाइपरबली नहीं है, वो बिल्कुल डिजर्व करता है बेस्ट मैच कहलाना। सिनोनिम है ओवर स्टेटमेंट, है ना। तो हाइपरबली का मतलब होता है ओवर स्टेटमेंट, जरूरत से ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताना। बहुत अच्छा वर्ड है ये। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, हिस्टेरिक। हिस्टेरिक का मतलब होता है अ वाइल्डली इमोशनल एंड एग्जैजरेटेड रिएक्शन। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपे से बाहर होना और रिएक्शन देना जरूरत से ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरिक। When he heard the news, he became hysterical and started shouting. जब उसने खबर सुनी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और चिल्लाने लगा। इस वर्ड को आप याद कर सकते हो कि जब इंडिया ने वर्ल्ड कप मैच जीता था धोनी की कैप्टनशिप में, तब जो क्राउड का रिएक्शन था या टीम के प्लेयर्स का जो रिएक्शन था वो हिस्टेरिकल रिएक्शन था, सब हिस्टेरिकल हो गए थे। उस इवेंट से आप इसको एसोसिएट कर सकते हो इस वर्ड को। इसका सिनोनिम है अनकंट्रोल्ड, जो रिएक्शन या स्थिति आपे से बाहर हो, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरिक या फिर अनकंट्रोल्ड। तो मैंने इस वीडियो में एफ, जी और एच से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो एग्जाम में रिपीट होते हैं सब कवर कर लिए हैं। उसके बावजूद अगर आपको इनमें से किसी वर्ड में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।